जय मसीह। फिर से मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग भले चंगे होंगे और अच्छे होंगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन 1 का 20 पद, और यहाँ पे कैपिटल अक्षर में, बड़े अक्षर में लिखा है बुद्धि की पुकार। ये जो बुद्धि है, बुद्धि पुकार रहा है। जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, जितने लोग पाप में हैं, समस्या में हैं, जितने लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ है, उन सबको बुद्धि क्या करती है? पुकारती है। लेकिन बुद्धि का सुनने वाला कोई है ही नहीं। ये बुद्धि है कौन? हम इस बात को जानेंगे। आइए हम आपको वचन में ले चलते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, बुद्धि की पुकार। बुद्धि बुलाती है कि आप हमारे रास्तों पर चलो। यहाँ लिखा है, बुद्धि सड़कों में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। बुद्धि जो है आज नहीं, बहुत दिन से पहले से ही परमेश्वर का जो वचन है, जो बुद्धि है, जो स्वयं यीशु मसीह बुद्धि है, वो क्या करती है? सड़कों में ऊंचे स्वर से क्या करती है? स्वर से बुलाती है कि हे मेरे बच्चों मेरे पास आओ। लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं है। आगे लिखा है, और चौकों में प्रचार करती है। आज परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, सुनाया जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चौकों में, सड़कों पर प्रचार किया जाता है। चौकों में, सड़कों में बुद्धि बुला रही है कि मेरे पास आओ। चौकों में बुद्धि बुला रही है कि मेरे पास आओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बस सब एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। लेकिन मसीह लोग मसीह का वचन क्यों बताते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है, वो बाज़ारों के भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। आज बुद्धि जो है, यीशु जो खुद स्वयं बुद्धि है, परमेश्वर है, वो कहता है बाज़ारों के भीड़ में बुद्धि पुकार रही है। बुद्धि जो है वो हम सबको पुकार रही है। और फाटकों के बीच में, जो फाटक होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, उसकी जो बीच होता है, वहाँ पे पुकार रही है। और नगर के भीतर भी यह बातें बोलती है। नगर के भीतर भी परमेश्वर बुला रहा, बुद्धि बुला रहा है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो हमें ध्यान देना है, परमेश्वर को जानना है। जब वो बुलाता है तो हमें नम्र होकर उसकी बात को मानना है। आगे लिखा है, आपके लिए पढ़ देते हैं। हे भोले लोग, तुम कब तक भोलापन से प्रीति रखोगे? हे भोले लोग, आप अपने आप को जांचें, क्या आप भोले हैं? देखो, आज इंसान कहाँ भोला बनता है, मैं आपको बताता हूँ। आज इंसान हालांकि बहुत तेज़ है। जब उसको कमाने की बारी आए तो बहुत तरीका वो अपना लेता है और कमाता है। जब उसे अपना लाभ का कोई दिखे तो अलग अलग रास्ता को अपनाकर उसने अपना लाभ को प्राप्त करता है। लेकिन अगर कहीं पाप छोड़ने की बारी आए, भलाई काम करने की बारी आए, कहीं अच्छी बातों जानने के बारे आए, तो वहाँ पे क्या होते हैं? भोले बन जाते हैं। तो हमें भोला कहाँ बनना है? हमें भोला वहाँ बनना है जहाँ सही बात है, सही चीज़ है, सच है, वहाँ पर। ये नहीं कि हम पाप में डूबे रहें और उसमें भोलापन दिखाते रहें। ये भोलापन नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे भोले लोग, तुम कब तक भोलापन से प्रीति रखोगे? कब तक पाप से प्रीति रखोगे? कब तक गलत रास्तों पे चलते रहोगे? उनको भोला लोग कहा गया है। और हे ठट्ठा करने वाले, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? जो लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं यीशु मसीह के बारे में, या यीशु के लोगों को, या अपने भाइयों को, या अपने परिवार को, या अपने रिश्तेदारों को, किसी का भी ठट्ठा उड़ाते हैं, तो बोलता है परमेश्वर का वचन, हे ठट्ठा करने वाले, तुम कब तक ठट्ठा से प्रीति रखोगे? ये बुराई से कब तक प्रेम रखोगे? तुम इस भोलापन से बाहर आओ, अच्छे कामों में मन लगाओ। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन करता है, हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? ये ज्ञान कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह ज्ञान है। तुम कब तक यीशु मसीह से बैर रखोगे? कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? कब तक सच्चाई से बैर रखोगे? सच्चाई कभी छुपता नहीं है। प्रभु यीशु सच है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह वहाँ कहता है कि वहाँ साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है
मैं सत्य हूँ। तो हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। आगे लिखा है, मैं तुमको अपना वचन बताऊंगा। प्रभु वचन बताते हैं लेकिन लोग सुनने वाले नहीं हैं, ध्यान देने वाले नहीं हैं। और आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। ये कौन पुकार रहा है? ये बुद्धि है, ये परमेश्वर है जो पुकारता है लोगों को, लेकिन लोग सुनने वाले नहीं हैं, देखने वाले नहीं हैं, ध्यान देने वाले नहीं हैं। तो हमें जब वो बुलाता है तो हम उसकी बात सुनना चाहिए। और भी वचन को पढ़ेंगे, हम 8 में पढ़ेंगे और वहाँ देखते हैं क्या लिखा है। 8 का 1 से 9 23 तक हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। तो इसी का है, नीति वचन का ही है, तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ भी देखो क्या लिखा है, यहाँ भी सेम लिखा है, यहाँ पढ़ देते हैं। बुद्धि की प्रशंसा में, यहाँ भी बुद्धि की प्रशंसा बोलता है कि बुद्धि की प्रशंसा में। आगे लिखा है, क्या बुद्धि नहीं पुकारती? बुद्धि आज हर जगह पुकारती है। इसीलिए मसीह लोग दुख उठाकर, निराश होकर, लज्जित होकर, अपमानित होकर, मार खाकर सच्चाई को बताते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये जो बुद्धि आपको बुला रहा है, आपको उद्धार देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, ये आपसे प्यार करता है। परमेश्वर जो है, यीशु जो है, ये बुद्धि जो है आपसे प्यार करता है। और आगे लिखा है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बुलाती? समझ जो है ऊंचे शब्द से आपको बुला रही है, और वह तो ऊंचे स्थानों पर और मार्ग की ओर तिमोहनियों में खड़ी होती है। परमेश्वर का वचन या बुद्धि जो है, या बुद्धि के जो प्रशंसा है बोलती है, ऊंचे स्थानों पर वो पुकार रही है और मार्ग के रास्तों पर पुकार रही है। तिमोहियों, जो 3 मुही रास्ता होता है, जो चौक होता है, वहाँ पे पुकार खड़ी होकर क्या होता है, आपको बुलाता है कि हे भोले लोग, इन पापों से भागो और मेरे पास आओ। फाटकों के पास, नगर के पैठाबे में, फाटकों के पास पहले क्या होते थे? बड़े बड़े फाटक होते थे। फाटकों में परमेश्वर पुकारता है, और द्वार ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, द्वार, गेट, रास्ता, वहाँ पे भी परमेश्वर का वचन पुकारती है, हे भोले लोग आ जाओ। आगे लिखा है, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारता हूँ। किसको पुकार रहा है? ये जो बुद्धि है, ये जो परमेश्वर है, किसको पुकारता है? यहाँ पे साफ रीति लिखा है 8 का 4 में, हे मनुष्य, मैं तुमको पुकारता हूँ। परमेश्वर आपको और हमें, जो हमें मनुष्य बनाया है, वो पुकार रहा है, मेरे बच्चों, बुराई को छोड़ो, मेरे पास आओ, भोलापन को छोड़ो और मेरे पास आओ, ताकि मैं तुम्हें जीवन दे सकूं। यीशु मसीह ज्योति हैं, वो आपको बचा सकते हैं, इसीलिए लिखा है। और आगे लिखा, और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। परमेश्वर के जो बात है, परमेश्वर का जो वचन है, वो किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, किसी एक देश के लिए नहीं है, परंतु हर व्यक्ति, हर देश के लिए, लोगों के लिए है। क्या कहता है? हर आदमियों के लिए है, हर आदमी के लिए परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए और प्रभु को मानना चाहिए। और आगे लिखा है, भोले लोग चतुराई सीखो, ज्ञान लो। और लिखा है, मूर्ख अपने मन में समझ लो। जो मूर्ख हैं, जो परमेश्वर को आदर इज्जत नहीं देते हैं, उनको बोलता है तुम समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूँगा। परमेश्वर बोल रहा है, मैं उत्तम बातें कहता हूँ अपनी वचन के द्वारा। और लिखा है, और जब मुंह खोलूँगा तब उससे सीधी बात निकलेगी। परमेश्वर पवित्र है और वो सीधा बात बोलता है, खरा बोलता है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बात का वर्णन होगा, सच्चाई का बात का वर्णन होगा। दुष्टा की बात से मुझे घृणा आती है। परमेश्वर जो है, यहोवा है, दुष्टा की बात से घृणा करता है। आज हमारे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, उन बातों से घृणा करता है। ऐसे लोगों को ही तो बोल रहा है, मेरे पास आओ, हे भोले लोग मेरे पास आओ। लेकिन हम कोई ध्यान नहीं दे रहा, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लिखा है कि मेरे मुंह की सब बात धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ा या उलट फेर की बातें नहीं निकलती है। उनमें से कोई भी क्या बोलते हैं, परमेश्वर का वचन करता है, टेढ़ा और उलट फिर की बात नहीं निकलती है, परंतु मैं बुद्धि की बातें बोलता हूँ। मेरे पास आओ और जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, आप अगर मत्ती
11 का 28 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। प्रभु यीशु हर व्यक्तियों को जो पाप में दबे हैं, कुचले हैं, बीमार हैं, निराश हैं, जो अपनी समस्या में पड़े हैं, उन सबको बुला रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे वचन जानो, मुझे जानो और मुझसे शांति लो। परमेश्वर आपसे कुछ लेता नहीं परंतु सिर्फ देता है। ऐसा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।